हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं एक तो आपको अपने ड्राइंग रूम का छोटा सा टूर करवाऊंगा और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे घर में रात को 2:30 बजे छत से आवाज़ें क्यों आती हैं। हाँ, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा, वाकई मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। प्लीज सबर कराए सर। तो खैर अभी हम लोग चलते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ। तो ये है हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम और ये घर हम लोगों ने आज से तकरीबन 2.5 साल पहले ख़रीदा था 1,40,00,000 रुपए का। पूछा किसी ने? और वैसे तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ड्राइंग रूम का टूर दूंगा, पूरे घर का इंशाल्लाह फिर कभी दूंगा। तो खैर ये जो आपको सामने 3 पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं जिस पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, ये आई थी 2700 रुपीज़ की और ये मामा लेकर आई थी। और ये सोफ़ा सेट हैं, हमारे घर में 3 सोफ़ा सेट हैं। एक 1 सीटर है, एक 1 सीटर है, अरे कहना क्या चाहते हो? और एक 3 सीटर है और एक सिर्फ 2 सीटर है। हाँ, और ये जो पौधा है ये मामा लेकर आई थी। और ये जो सामने पर्दे लगे हुए हैं ये पहले हारिस भाई के कमरे के पर्दे होते थे, लेकिन अब हम लोगों ने ड्राइंग रूम में लगा लिए हैं। और आपको पता है जब ये पर्दे लेने के लिए हम लोग बाज़ार गए थे तो वहाँ पे हम इतनी देर तक ख्वार होते रहे, 2.5 घंटे हमने ये पर्दे ढूंढे, फिर कहीं जाके हमें पसंद आए थे। उस दिन हम लोग घर वापस आए थे तो हमारे गैस भी नहीं आ रही थी, फिर हम लोगों ने बाहर से कोफ्ते मंगवा कर खाए थे। और ये वाला जो दरवाज़ा है यहाँ से हम उन लोगों को अंदर बुलाते हैं जो हमारे इतने करीबी रिलेटिव्स नहीं है। मैं इसकी कुंडी खोलकर आपको दिखाता हूँ, नहीं खुल नहीं रही मुझसे, तुमसे ना हो पाएगा, ये बहुत टाइट बंद हुई हुई है। खैर यहाँ से हम उन लोगों को बुलाते हैं जो हमारे रिश्तेदार तो हैं लेकिन इतने करीबी रिश्तेदार नहीं हैं। ठीक है। और ये वाला सोफ़ा 3 सीटर है और यहाँ पर जो फूल रखे हुए हैं ये भी मामा लेकर आई थी। आपको हमारे घर में जितनी भी हरी भरी चीज़ें नज़र आएंगी ना, समझ लें कि वो मेरी मामा लेकर आई हैं, क्योंकि मामा को पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। बचपन में मामा ने मुझे भी पौधे लगाने सिखाए थे और एक दिन मैंने दोपहर को, मामा तो सो गई, मामा ने कहा बेटा ये सेब खा लो। मैंने सेब खा ली और मैंने उसके बीज अपने घर के बाहर क्यारी के अंदर डाल दिए। मुझे लगा इसका पौधा निकल आएगा। खैर मैं रात को सो गया और सुबह उठा तो पौधा था ही नहीं। मुझे लग रहा था कि कल सुबह तक इतना बड़ा दरख्त हो चुका होगा सेबों का और हम वहाँ से सेब उतार के खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर उस घर को तो छोड़ के हम लोग अब आ चुके हैं। हो सकता है उस घर में जो लोग अब रहते हों उनके पास वो दरख्त उग चुका हो, क्योंकि वो 12 साल पुरानी बात है। खैर ये जो आपको ब्लू वाली दीवार नज़र आ रही है ना, यहाँ पर बलून्स लगे हुए थे। अच्छा, जब हम लोग ये घर ख़रीदने के लिए आए थे ना तो यहाँ पे पहले कोई और रहता था जिनसे हमने घर ख़रीदा था, तो उन लोगों ने यहाँ पे पर्दे भी बड़े अच्छे लगाए हुए थे और कारपेट भी बिछाया हुआ था। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि आप हमारे पर्दे भी और कारपेट भी ख़रीद लो। तो हमने कहा कितने रुपए के हो गए सब कुछ? तो उन्होंने कहा कि 1,20,000 का। तो मामा ने कहा कि नहीं भाई, हम अपने पर्दे खुद ही ख़रीद लेंगे और कारपेट की हमें ज़रूरत नहीं है। बात तो सही है। तो ये हमारे ड्राइंग रूम की फुल लुक है। बेशक 3 सोफ़े एक तरह के हैं और वो जो सामने आपको सोफ़ा नज़र आ रहा है ना, वो सोफ़ा हमारे पुराने सेट का पीस है। मैं मामा को कह भी रहा था कि आपने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, तो मामा ने कहा कि कभी कभी ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो इस वजह से इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। मैंने कहा अगर ज़्यादा चाहिए थे तो फिर आप ज़्यादा बनवा लेती नए वाले। अब ये कितना अजीब लग रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको पता है इस सोफ़े से हमारी बहुत पुरानी मेमोरीज अटैच हैं, क्योंकि ये सोफ़ा बना था आई थिंक 1994 में। मतलब मेरे पैदा होने से भी काफ़ी साल पहले। और जब मैं पैदा हुआ तब से इस सोफ़े को देख रहा हूँ। इसी सोफ़े पे बैठ के मैंने फीडर पिए हैं, इसी सोफ़े पे बैठ के मैंने होमवर्क भी किए हैं। और पता है मेरे पापा की छुट्टी होती थी शाम को 4 बजे, तो ना दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक हम लोग कुश्ती करते थे सोफ़ों के ऊपर। सोफ़ों को उल्टा लिटा लेते थे और एक दूसरे के ऊपर गद्दी फेंक कर मारते थे। और सिर्फ हम लोग नहीं, हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे हमारे घर आ जाते थे। बल्कि हमारे कारी साहब के बेटे, वो भी मस्जिद से, इतनी दूर हमारा घर था मस्जिद से, वो लोग भी मस्जिद से टहलते हुए हमारे घर आ जाते थे। और सबको पता होता था कि आज सलाहुद्दीन साहब के घर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सोफ़ों के ऊपर कुश्ती होनी है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इतना मज़ा आता था। और मामा हम लोगों को रोकती थी कि बेटा सोफ़े टूट जाएंगे, नहीं करो, तुम्हारे पापा आने वाले हैं, आप कमरा सेट कर दो जल्दी से, लेकिन हम लोग करते नहीं थे। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी टेलीविज़न लगा हुआ था हमारा, जिस पे हर वक्त जियो न्यूज़ लगा रहता है और पापा कैपिटल टॉक देखते हैं। और सामने जो ड्यू की आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये हसान भाई ने जीती थी अपने किसी पेंटिंग कॉम्पिटिशन में गए थे, वो एक्सपो सेंटर में हुआ था वो। और अच्छा, और हमारे घर में जितनी भी ब्राउन चीज़ें समझ लें कि वो पापा लेकर आए, क्योंकि पापा को ब्राउन कलर बहुत पसंद है। हमारे घर में सब चीज़ें ब्राउन ही होती हैं, बचपन से देख रहा हूँ मैं ये। लेकिन ये जो ट्रॉली है ये पापा नहीं लेकर आए। ये हम लोगों ने जब नया घर लिया था ना तो हमारे ताई अम्मा ने हमें गिफ्ट दी थी ये ट्रॉली। तो चाय वगैरह के लिए होती है वैसे तो ये, लेकिन इस पर हम लोग अपने जितने भी पिज़्ज़ा और बर्गर के मेन्यूज़ होते हैं ना, जो लोग फेंक कर चले जाते हैं, वो रख देते हैं। और मामा पापा की तो पूरी कोशिश होती है कि मेन्यू बच्चों की नज़र से ना गुजरे। मामा पापा फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन कोई मेन्यू होता है जो हमारे हत्ते चढ़ जाता है
और या तो फिर मैं उसकी पिक्चर ले लेता हूँ या फिर अपने दराज में रख लेता हूँ ऊपर जहाँ पर मेरा कमरा है। इस तरह की ट्रॉली तो आमतौर पे वो होती है ना, जब रिश्ते पक्के होते हैं तो लड़कियाँ लेकर आती हैं। तो खैर ये हमारे, ये क्या है, अच्छा हाँ, ये शो पीस है, ये मेरी कज़न ने हमें गिफ्ट किया था जब हम लोग पुराने वाले घर में शिफ्ट हुए थे। और वह कैंट के अंदर रहती है मेरी वो कज़न, और इसके अंदर बड़ा प्यारा सा पानी टपकता था और ये पहिया भी चलता था, लेकिन अब ये ख़राब हो गया। और ये है कैलेंडर, ये हसान भाई के बैंक से उनको मिला था। और ये है एक और शो पीस, इस पर क्या लगी हुई है, स्ट्रॉबेरी लगी हुई है आई थिंक। हाँ, जिस चीज़ को स्ट्रॉबेरी पीनी है मुझे बताओ, मैं अभी मिल्क शेक बना के TCS कर रहा हूँ आप लोगों के घर। और ये मेरे मामू थे थॉमस एडिसन, बस 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 भाई रुक जा भाई। उन्होंने ये बल्ब जो है ना इन्वेंट किया था, तो ये हमने उनकी याद में रखा हुआ है यहाँ पे। और गाइज ये जो पीस है ना, इसके अंदर हम लोग अगरबत्तियाँ जलाते हैं। ये क्या है? जब भी हमारे घर में कोई मिलाद होती है या कोई कुरान ख़वानी होती है तो हम लोग इसके अंदर अगरबत्तियाँ जलाते हैं। लेकिन इस टाइम तो हमने इसके अंदर चाबियाँ रखी हुई हैं, हमारे मेन डोर की चाबी, पापा की बाइक की चाबी और गाड़ी की चाबी भी इसी में होती है। और अरे अगरबत्ती से मुझे याद आया, मैं तो मामा को सख्ती से मना करता हूँ कि अगरबत्तियाँ मत जलाया करें। पता है अगरबत्ती जलाने से जो खुशबू आती है ना, उस खुशबू को सूंघ के मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी की वफ़ात हो गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हाँ सच में, मैंने इस तरह की खुशबू सिर्फ तब सूंघी है जब हमारे दादा की या हमारे ताया अबू की डेथ हुई थी ना, तो मुझे तो फ़ौरन से वो सारे मंजर सामने आ जाते हैं। या हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं तो वहाँ पर भी मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती मैं कहता हूँ मामा मत जलाया करें, बस एयर फ्रेशनर छिड़क दिया करें, वही काफ़ी होता है। और ये वाली जो पेंटिंग है, इसके बारे में हमारे घर में मुख्तलिफ ख़यालात हैं सबके। मामा पापा को ये पेंटिंग बहुत पसंद है, उन्होंने ख़रीदी थी, और बच्चों को यानी कि हमें ये पेंटिंग नहीं पसंद। मतलब बनी तो बहुत अच्छी हुई है लेकिन इसके कलर्स बहुत डल हैं, और जिस दीवार पे मामा पापा ने इसको लगाया है यहाँ पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। दीवार बहुत बड़ी और पेंटिंग बहुत छोटी है। ओके। तो मैंने कहा मामा इसको या तो कहीं और लगा लें या फिर वापस करवा देते हैं। और ये है हमारा डाइनिंग टेबल, यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, और यहीं पे कुर्सी के ऊपर मामा ने अपना जाए नमाज़ रखा हुआ है, यहाँ पे वो लोग नमाज़ पढ़ती हैं। और डाइनिंग टेबल पे हमारे चार्जर, हमारे फ़ोन्स, बोतलें, सौंफ मामा अक्सर पीस के रखती हैं, वो रखी हुई होती हैं। तो और आपको पता है इसी डाइनिंग टेबल के ऊपर हम लोग टेबल टेनिस भी खेलते हैं कभी कभी। अगली दफ़ा खेलूँगा ना तो आपको दिखाऊँगा। तो खैर मैंने ये चादरें हटाई थी वीडियो बनाने की, मामा पापा आ रहे हैं तो मैं जल्दी से इनको वापस रख देता हूँ। A few hours later. ओके सो गाइज़, मामा पापा आ चुके थे और मैं इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं, और मैंने अपने लिए ये ऑर्डर किया है सैंडविच और विंग्स। और किचन में मैं जब भी इस टाइम आता हूँ ना प्लेटें निकालने के लिए, कुछ मैंने खाना है, तो कोई ना कोई प्लेट या कोई ना कोई बोतल का ढक्कन मेरे से लाजमी नीचे गिर जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी हम खामोशी से कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो लाजमी शोर होता है। तो अच्छा हाँ, अब मैंने आपको वो बताना था कि हमारे घर में, पता नहीं मुझे डर लग रहा है बोलते हुए, मुझे बोलना भी चाहिए या नहीं, मैं कैसे सुनाऊँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो हाँ, रात को 2-2:30 बजे के करीब हमारे घर की छत पे से आवाज़ें आती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम पढ़ लूँ अच्छी तरह, एक सेकेंड। A few minutes later. ओके सो गाइज़, मैंने अभी सब कुछ पढ़ लिया। तो आवाज़ें आती हैं, और हसान भाई को भी आई हैं, मुझे भी आई हैं काफ़ी दफ़ा, मामा को भी आई हैं। हमें समझ में नहीं आता था कि वो मतलब किस चीज़ की आवाज़ें हैं। तो हम लोगों ने कारी साहब को बुलाया, दरूद वगैरह पढ़वाया, और फिर कहीं जाके ना अंदाज़ा ये हुआ कि हमारे गीज़र में से आवाज़ें आती हैं। पता नहीं वो हवा का कोई ऐसा प्रेशर पड़ता है कि गीज़र में से आवाज़ें आती हैं, ठक ठक, कभी धड़म धड़म करके। ऐसा लगता है कि छत पे कोई जो है ना ईंटें फेंक रहा है, या बड़ी बड़ी दरख्तों की शाखें गिर रही हैं। पता नहीं अजीब सी आवाज़ें होती हैं, कभी आएंगी तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो उस वजह से हम लोग काफ़ी खौफज़दा हो गए थे पिछले दिनों, लेकिन अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मामलात काफ़ी सेट हो गए। तो चलें, अब रात हो रही है, मैं सैंडविच खा के सोता हूँ, मुझे तो डर लग रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद किया तो इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्र कराए सर। और मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा 2-3 दिन में। और हाँ, एक और बात, मैं कुछ दिनों में मेरा लास्ट डे ऑफिस का, तो मैं ऑफिस से रिज़ाइन दे रहा हूँ क्योंकि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट भी होने वाला है। तो आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। ये बोतल का ढक्कन क्यों नहीं खुल रहा है, एक सेकंड रुकें। हाँ, खुल गया, शुक्र है। तो मैं अपना सैंडविच एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। और बस इसी के साथ आज की वीडियो को मैं कर रहा हूँ ख़त्म। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। सर्दियाँ आ गई हैं, रज़ाइयाँ निकाल लें, हीटर निकाल लें, और सूप्स पीना शुरू कर दें। और बच्चे तो खुश हो रहे होंगे क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो ज़ाहिर है छुट्टियाँ हो जाएंगी स्कूलों से। तो बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सैंडविच ख़त्म कर लूँ, और डरना बिल्कुल नहीं है।